वेरी गुड। तो हम लोग डिसाइपल कोर्स के 20 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। हमने कल पहले 6 प्रश्न चर्चा किए। आगे आज हम लोग और देखते हैं कितना हमारा डिस्कशन हो पाता है। 7वां प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं तथा इस्कॉन की अंतर्गत प्राधिकार संरचना के प्रति एक इस्कॉन गुरु की उपयुक्त मनोवृत्ति का वर्णन करें। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा, एक मनोवृत्ति ये होनी चाहिए, प्रभुपाद की सेवा और परंपरा की सेवा। ये देखेंगे, जूम कर दिया है। श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा, जो व्यक्ति इस्कॉन में शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, वे श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने वचनों और आचरण द्वारा सिखाने में पारंगत हो। परंपरा तथा श्री प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश, प्रेरणा, प्रथम दीक्षा तथा आध्यात्मिक दान प्रदान करते हैं तथा उसके उपरांत ब्राह्मण दीक्षा देकर शिष्य को श्री प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा का योग्य सेवक बनाते हैं। तो एक पॉइंट ये है, श्री प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा। ठीक है, एक पॉइंट ये आता है। इसमें फिर सेकंड पार्ट है इसका, इसमें एक पार्ट फिर आता है, एक ये हो गया और दूसरा पार्ट आता है यहाँ पर, गुरु तथा इस्कॉन प्राधिकारियों के निर्देश, मतलब जीबीसी को फॉलो करना है। जो भी जीबीसी कहेगा उस जीबीसी को के इंस्ट्रक्शंस को, निर्देश को फॉलो करना है। तो ये है, ये सबके लिए, गुरु के लिए भी है, इस्कॉन के जितने सदस्य हैं सबके ये निर्देश है कि उनको जीबीसी को फॉलो करना है। ये हो गया 7वां प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न, दीक्षा तथा शिक्षा गुरु इस्कॉन में अनुमोदित ही क्यों स्वीकारनी चाहिए, इस्कॉन से बाहर क्यों क्यों नहीं। ये भी आप लोग देखेंगे। इस्कॉन के बाहर का गुरु लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इस्कॉन के बाहर का गुरु किस परंपरा से है, प्रामाणिक है कि नहीं, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो परंपरा से बाहर किसी से श्रवण ना करें। इस्कॉन में सभी गुरु परंपरा से कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम सेफ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस्कॉन के बाहर के गुरु से हमको दीक्षा या शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, कि वी डोंट नो परंपरा से है कि नहीं। अन्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा एवं संगठनों के गुरुओं के प्रति एक इस्कॉन शिष्य की उपयुक्त मनोवृत्ति का वर्णन करें। अन्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा के गुरुओं के प्रति हमको विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि वो भी वैष्णव हैं, तो उनको हमको सम्मान करना चाहिए, परंतु उनसे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, उनके ज्ञान को, उनकी दी हुई शिक्षा को हमको नहीं सुनना चाहिए, परंतु आदर और सम्मान हमको उनको देना चाहिए, क्योंकि वो लोग वैष्णव हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर, 7, 8, 9। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, कोई डाउट है किसी को? प्रभु, एक बार फिर से प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक बार
थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में बता दीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट हम लेट हो गए हैं प्रभु जी। आप तो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। जी दे तो चुके हैं, फिर आपके हाँ ठीक है, ओके, थोड़ा आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा फिर। और आप जो शॉर्ट में बता। रिकॉर्डिंग अच्छा सुन ठीक है प्रभु लीजिएगा जी। फिर, ठीक है ना। ओके। गुरु का चयन एवं दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। ठीक है प्रभु जी। 10वां प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद के कथनों को का संदर्भ देते हुए दीक्षा की प्रतिज्ञाओं का महत्व समझाएं। आपके मत से एक शिष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं। दीक्षा की प्रतिज्ञाएं क्या है। 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना। तो 4 नियम हमको क्यों पालन करना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। जो 4 नियम के अनुसार जो 4 बातें हैं, 4 धर्म के स्तंभ है, 4 नियम, तो उसके लिए हमको, वो हमें दीक्षा की प्रत्यय, वो उसका महत्व है। अगर हम 4 नियमों को पालन नहीं करते हैं तो हम कली के कलमश से बच नहीं पाएंगे और आगे चल के भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। आपके मत से एक शिष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है शिष्य का कि उसको भगवान और गुरु के प्रति उसकी शरणागति, वो महत्वपूर्ण गुण है। क्योंकि अगर शरणागति होगी तो सब कुछ होगा, शरणागति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। गुरु के आदेशों का पालन करने का दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। 11वां, आपके विचार में गुरु की महत्वपूर्ण योग्यताएं कौन सी हैं। इस्कॉन में दीक्षा गुरु की अनिवार्य योग्यताएं तथा शास्त्रों के संदर्भ से लिखें। तो गुरु की योग्यता क्या है कि उसे कृष्ण भावनामृत का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता ये है, उसे कृष्ण भावनामृत संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन उसे करना चाहिए। ठीक है। और शास्त्र सम्मत होना चाहिए, मतलब उसके उसे शास्त्र पता होने चाहिए। शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्क्रिप्चर्स, इंग्लिश में अगर लिखेंगे, शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और फिर उपदेशामृत के श्लोक आते हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर जनेन्द्र के वेग को, तो ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए। वेदों में पारंगत होना चाहिए। Okay? और भगवत भक्ति में दृढ़ रूप में स्थित होना चाहिए। ठीक है। वेद पहले की, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, गुरु परंपरा से प्राप्त किया हो। तो वेदों का ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होना चाहिए और भगवत भक्ति में दृढ़ रूप से स्थित होना चाहिए। तो वेदों में पारंगत होना ही सफिशिएंट नहीं है, वो वेद में जब पारंगत है उसे वो ज्ञान भी गुरु परंपरा के द्वारा मिलना चाहिए। गुरु का चयन करने की उपयुक्त तथा अनुपयुक्त विधियों और कारणों की चर्चा करें। अपने उत्तर में इस्कॉन की वर्तमान नियमावली एवं शास्त्रों का संदर्भ दें। तो गुरु का चयन हमको कैसे करना चाहिए, उपयुक्त विधियां क्या हैं, कि जिस गुरु के प्रति हम आकर्षित होते हैं हम उससे गुरु को चुन सकते हैं। गुरु को चुनने की जो गुरु को चयन करने की अनुपयुक्त विधि क्या है। अनुपयुक्त विधि है कि हम, गुरु इंडियन है तो लेंगे,
बंगाली है तो लेंगे, उड़िया है तो लेंगे, अमेरिकन है तो लेंगे। इस भाषा के भेदभाव से या शरीर के रंग से के भेदभाव से, मतलब वो गोरा है वो काला है, ये नहीं होना चाहिए। इंडियन है, वेस्टर्न है, उड़िया है, गुजराती है, बंगाली है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये रॉन्ग है। इस बेसिस पे गुरु सिलेक्ट करना रॉन्ग है। जैसे मैं जानता हूँ कुछ समय पहले एक माता जी थी, तो उन्होंने एक गुरु का चयन कर समय बोला कि हम मुझे ना विदेशी गुरु चाहिए, मैं विदेशी गुरु को, अमेरिकन गुरु को करना चाहते। तो ये अमेरिकन गुरु और ये सब जो है ना, ये भौतिक स्तर की बात है। गुरु शरीर से कहीं ऊपर है। तो इस पे कि आगे चल के वो लोग बोल सके कि मैंने, मेरा गुरु एक अमेरिकन है, नहीं। वो प्रभुपाद या इस गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। ये गलत है। शारीरिक स्तर पे गुरु का चयन करना ये गलत है। तो इस्कॉन में, इसका दूसरा वर्ड, इस्कॉन की वर्तमान नियमावली क्या कहती है? इस्कॉन की नियमावली, वर्तमान नियमावली क्या कहती है कि 1 वर्ष का प्रशिक्षण, मतलब पहले इस्कॉन में आके उसको प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, फिलॉसफी समझनी चाहिए इस्कॉन की। उसके बाद उसको एक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, और गुरु का आश्रय लेने के 1 साल बाद सभी नियमों को सही तरीके से पालन करने के बाद उसे दीक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इस्कॉन की नियमावली है। ये आता है यहाँ। शास्त्र का इधर आता है एक एग्जाम्पल हरिभक्ति विलास से। गुरु तथा शिष्य के 1 वर्ष तक संपर्क में रहना चाहिए। वार्तालाप के माध्यम से शिष्य यह जान सकेगा कि इस व्यक्ति को मैं अपना गुरु स्वीकार कर सकता हूँ, और गुरु भी यह जान पाए कि यह व्यक्ति मेरा शिष्य बनने योग्य है। इस प्रकार स्थापित संबंध मधुर होते हैं। तो ये 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष तक संपर्क में रहे, ये शास्त्र का आता है, इसका जो नियम है इस्कॉन का। ठीक है। ठीक है ना, और भी डिस्कस करना है? हाँ प्रभु जी, ये हो जाएगा और थोड़ा सा। तब उसी मेरे ख्याल से रुक जाते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप इनके ऊपर नोट्स बना लेंगे आज फिर आप लोग। फिर बाकी हाँ जी प्रभु जी, हो जाएगा। बाकी बचा 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 8, 6 करके हमने चर्चा कर लिया। कल हम लोग बाकी 8 प्रश्न चर्चा करके इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर। ठीक है, सबके लिए सब कुछ क्लियर है? जी प्रभु जी।
ठीक है, फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वे भक्तवृंद की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भागवतम की जय। डिसाइपल हरे कोर्स कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।